ये बात है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच चल रही जंग के दौरान की। महाराणा प्रताप की सेना खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आत्मसमर्पण न करने का विचार करके राणा जी ने छुप छुप कर जीवन यापन और फिर से अपनी सेना का गठन करने के इरादे से वे जंगलों में चले गए। वे गुफाओं में छुप छुप कर रहने लगे थे। तभी एक बार वे एक जंगलों में रहने वाली भील बस्ती में पहुंच गए थे, जहां वहां के लोगों को पता चला कि ये तो राणा जी हैं, तो उन्हें उनके रहने और खाने की व्यवस्था की। वे एक एक करके हर एक घर से रोज उनके लिए खाना पहुंचाया करते थे। एक दिन दद्दा के घर की बारी आई। आज उन्हें राणा जी के लिए खाना पहुंचाना था। आज उसके घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उसकी माँ ने पड़ोस के घर से कुछ अन्न उधार लिया और महाराणा प्रताप के लिए भोजन की व्यवस्था की। खाना बनाने के बाद एक पोटली में रखकर उसकी माँ ने दद्दा से कहा, जाओ ये खाना राणा जी तक हर हाल में पहुँचाना है, चाहे कोई भी संकट आए, लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना है। उस बालक ने खाने की पोटली अपने हाथ में पकड़ी और उत्सुकता से अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतना जोखिम उठाकर शहंशाह अकबर की सेना से बचते बचाते हुए क्यों राणा जी को खाना भेजते हैं? अगर हम पकड़े गए तो हमारे परिवार के साथ जिंदा जला दिया जाएगा। बच्चे की उत्सुकता भरे सवाल को सुनकर माँ ने उसे अपने गले से लगाया और उसे राणा जी के बारे में कुछ बातें बताई। माँ की बात सुनकर बालक के अंदर जोश उमड़ पड़ा और वो पोटली उठाकर जाने लगा और बोला, माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाना पहुँचा के ही आऊँगा। दद्दा नाम का बालक घर से निकल जाता है और कुछ आगे चलने पर उसे अकबर की सेना के कुछ आदमी दिखते हैं। फिर भी वो निडर होकर चलता रहा। जब उन्होंने उस बालक को रोकने की कोशिश की तो वो दौड़ने लगा। सैनिक उसका पीछा करते रहे। वो फिर भी नहीं रुका और लगातार छुप छुपाकर भागता ही रहा, लेकिन सैनिक भी उसका पीछा करते ही जा रहे थे। पीछा करने के दौरान उसके हाथ में सैनिक की तलवार से घाव तक हो गया था, लेकिन दद्दा नहीं रुका। उसके हाथ से रक्त बहता रहा और उसे कमजोरी महसूस होने लगी और वो भागते भागते गिर गया, लेकिन अचानक से फिर से शक्ति एकत्रित कर फिर से दौड़ने लगा और इतना तेज दौड़ा कि अकबर के सैनिक उसे पकड़ भी नहीं सके। जिस गुफा में राणा जी रह रहे थे, उसके पास पहुंचकर सामने पड़े पत्थर पर बैठकर वो जोर से चिल्लाया, राणा जी, आपका भोजन। आवाज़ सुनकर महाराणा प्रताप जी बाहर आए और उस बालक को, जो लगभग बेहोश हो रहा था, उन्होंने पानी पिलाया और अपने साथ अंदर ले जाकर लिटाया। जब वो बालक होश में आया तो राणा जी ने पूछा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की? वो बालक उठा और राणा जी की गोद में बैठते हुए बोला, राणा जी, माँ ने बताया है कि अगर आप चाहते तो अकबर के दरबार में माफ़ी मांगकर आराम से और सुकून की ज़िंदगी काट सकते थे, लेकिन आपने गुलामी मंजूर नहीं की। आपको जंगलों में घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन आपने अपने गुरूर और अपने समाज को नीचा नहीं दिखाया। जब आप अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग दे सकते हैं, तो मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं था। बच्चे की बहादुरी भरी बातें सुन के राणा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें अपने भाले की तेज धार मिल गई हो। उन्होंने उस बच्चे को खुशी से गले लगा लिया। शिक्षा, हमें इस घटना से सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपना धैर्य और अपना लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का अंत हमेशा सुखद और आनंदपूर्ण होता है।